नमस्ते, नमस्कार। पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नवोदय की सीरीज़ का ये मैथ का पोर्शन लेकर आए हैं। इसमें जो सेकंड हमारा भाग है गणित है। पहला मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है। दूसरा जो पार्ट है वो गणित का है। तो हम गणित में मैथमेटिक्स में ये पहला चैप्टर लेकर आए हैं, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या है इसका नाम? नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि नंबर्स हैं क्या और ये संख्या क्यों बनाई गई हैं, क्या है इसमें। आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, जुड़वा अभाज्य, वास्तविक, शुद्ध, घन संख्याएं, वर्ग संख्याएं। इसमें आपको जो है इन सारी संख्याओं में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन देखने को मिला होगा कि यार भाई, हमें पता है कि गणित में आप भी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ दर्शानी है। अगर संख्या से मान लीजिए मुझे बताना है कि मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मैं उसे हिंदी में लिख दूंगा कि 5 रुपये हैं, ये लिख दिया। लेकिन गणित के लिए हमें अगर मैथ में बताने हैं तो क्या मैथ में आपको पता है कि कुछ संकेत होते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं 0 से 9 तक, ये कुछ संकेत हैं या संख्याएं हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। इसको ही हम दशमलव पद्धति भी कहते हैं, डेसिमल पद्धति कहते हैं इसी को। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, क्या क्या कहलाता है। और ये जो पूरी गणित है, संख्या पद्धति है, वो इन 10 अंकों में ही सिमटी हुई है। सब कुछ इसी में है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? आज हम शुरू करते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो चलिए, ये मैंने एक चार्ट बनाया है संख्याओं के प्रकार का। इसमें आप देखिए संख्याओं के प्रकार। ये संख्याओं के इसमें कुल प्रकार दिखाए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें जो है संख्याओं के 13 प्रकार दिखाए गए हैं। तो इन 13 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या। यहाँ विभाम लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है? विषम। ये विषम है, यहाँ पे इसको सुधार देंगे। ये विषम संख्याएं हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, भाज्य या यौगिक संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, इकाई संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं। तो ये इतने प्रकार की संख्याएं हैं। इनमें कुछ हो सकता है आपको पता हो, जैसे सम संख्याएं। आपको मालूम होगा कि 0, 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं आपको मालूम होंगी, 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं। लेकिन इसमें जो है अधिकतर संख्याएं आपको नहीं मालूम होंगी। अब होंगी मालूम, लेकिन कन्फ्यूजन होता होगा। ये नवोदय के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है, तो ये उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सी संख्याएँ हैं। और ये पहला लेसन है आपके कंपटीशन का भी। कोई सा भी कंपटीशन हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें ये पहला लेसन है। तो आपको ये संख्याओं के प्रकार जानना है। आइए हम इनको एक एक करके जानते हैं। ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरा एक बड़ी मेहनत से बनाया हुआ चार्ट है। तो आइए अब देखते हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकार। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि इसमें लिखा है, 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर। अब ये क्या मतलब हुआ इसका कि 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं। तो इसका ये मतलब हुआ अर्थ कि गिनती में तो सभी संख्याएं आती हैं। जो नेचुरल नंबर की शुरुआत है वो 1 से होती है। 1, 2, 3, 4 और ये चली जाती है कहाँ? अनंत तक। अनंत तक जब चली जाए संख्याएं तो वो क्या कहलाती हैं? ये है नेचुरल नंबर। अब ये तो ठीक है, क्लियर हो गया हमें कि हमें मालूम पड़ गया कि 1 से अनंत तक जो है ये प्राकृत संख्याएं हैं। अब आती है बात पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या हैं?
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई अंतर नहीं है। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1, 2, 3 और अनंत तक जाते हैं, और होल नंबर है तो वो 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाते हैं। तो इसमें सिर्फ होल नंबर में एक ही अंतर है कि होल नंबर्स में या पूर्ण संख्याओं में 0 लगा हुआ है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं लगा। अब बात आती है कि चलिए, हमें अभी तो समझ में आ गया, आगे क्या होगा। हम भूल जाएंगे कि कौन सी प्राकृत है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी पूर्ण है, कौन सी होल है। ये कन्फ्यूजन होता है बाद में कि यार 0 से कौन सी प्राकृतिक होती है शुरू या पूर्ण होती है, 0, 1 से कौन होती है। तो देखिए, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आपको प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं भूलेंगी। ये क्या लिखा है, 1, इससे हमें नेचुरल बना देना है, n बना देना है। ये लीजिए n, हम ये n बना, ये n बना, ये n बना, ये n बना। अब हमें क्या करना है, इनकी 2 डंडियाँ हटा देने, 1, 2। अब 1 बचा ना। तो अगर नेचुरल नंबर हमें याद करना कि कहाँ से शुरू होता, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से। कैसे, क्योंकि 1 n में जो है छुपा हुआ है। 1 से हम n बना सकते हैं। ये देखिए n बन गया, 1 से बन गया कि नहीं बना। तो अब नेचुरल नंबर हमें याद रखने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कि नेचुरल नंबर 0 से शुरू होते हैं या 1 से। अब हम जहाँ भी हमें पता चलेगा नेचुरल नंबर, हम n लिख के देख लेंगे। नेचुरल नंबर, नेचर मीन्स प्रकृति होती है, ये आपको पता है कि नेचर मीन्स प्रकृति होती है, तो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक हो गया। अब होल नंबर में बोले 0 से कैसे शुरू होता है, तो देखिए होल WHO, इसमें O है और O 0 में भी गोल है, 2 है ना। तो पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में क्या है, 0 है। अब पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 1 और होल नंबर में 0। तो यहाँ तक बात क्लियर है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं या गिनती में आती हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाएं, उनको कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। चलिए अब अगली बात करते हैं। ये आगे पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक अनंत लगाइए, एक अनंत यहाँ पे लगाइए। अनंत से अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। माइनस अनंत से -4, -3, -2, -1 और 0, फिर यहाँ से शुरू होगा 1, 2, 3, 4। तो माइनस जो है अनंत से प्लस अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, देखिए यहाँ जैसे -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ 0 हो गया बीच में, 1, 2, 3, 4। तो 0 के इस साइड, 0 के उस साइड जहाँ तक संख्याएं जाएँ, ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ 5 की जगह -500 से भी कर सकते थे, और यहाँ 5 की जगह 500 तक भी जा सकते थे बीच में, लेकिन 0 होगा। तो पूर्णांक संख्या क्या हुई, माइनस से शुरू होकर और प्लस अनंत तक जाने वाली, अनंत माइनस से अनंत प्लस तक के बीच की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। -10,000 से शुरू हो गई और प्लस के 10,000 तक गई, बीच में क्या है, 0 है। क्योंकि माइनस से जब घटते घटते आएंगे, -100, -99, -98, -97, -96, -95, तो माइनस लास्ट में 1 आएगा, उसके बाद आ जाएगा क्या, 0, और फिर गिनती शुरू हो जाएगी 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी क्या हुई, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आते हैं, बात करते हैं सम संख्याएं। देखिए 2 प्रकार की सम और विषम, सम और विषम, ऑड इवन। कौन कौन सी, इवन ऑड, EVEN, इवन ऑड। ये 2 संख्याएं अलग होती हैं। सम और विषम क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विषम।
देखिए गिनती होती है कैसी, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 भी होता है, 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे जो है, यहाँ एक एक संख्या लिखते जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सम संख्या विषम संख्या हमारी एक एक साइड छट के रख गई हैं। अब सम संख्याओं की परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा में आप ज़्यादा सोचना मत। वे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या थीं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएं एवं कुछ भी शेष न बचे, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, विभक्त हो जाएं, कुछ भी शेष ना बचे। मैं यहाँ 16 का भाग देता हूँ, 16 का 2 में भाग दिया, 2 अट्ठे 16, कुछ शेष बचा क्या? कुछ शेष नहीं बचा। अर्थात ये 16 एक जो है सम संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, 400 में दे देते हैं भाई भाग, 2 का भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, 200 दूनी 400, कुछ बचा शेष? नहीं बचा, 270 आ गया। तो जिसमें 2 का भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे वो क्या कहलाती हैं? हमारी सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हमारी सब क्या हैं? सम संख्याएं। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्या, जब सम संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, कैसा? पूरा भाग चला जाए, कहेगा 2 का पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं वो कहलाएंगी जिसमें 2 का भाग ना जाए, 2 का पूरा भाग ना जाए। चलिए आगे देख लेते हैं विषम संख्याएं। तो जी आ गई अब हमारी विषम संख्याएं। चलिए मैं इसमें अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। तो विषम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए इसमें जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या हैं? विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए। अर्थात देखो मैं 325 में 2 का भाग देता हूँ, ये एक सम है कि विषम है हम जान लेंगे। 2 एकम 2, यहाँ हो गया 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, एक शेष बचा कि नहीं बचा? 225 में भाग देने पर एक शेष बचता है, तो ये जो है विषम संख्या है। जिसमें शेष 0 बचे या कुछ भी ना शेष बचे वो क्या है? सम। जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेष बचे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम। तो सम और विषम में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सम क्या कहलाता, विषम कौन सा कहलाता है। अभी तक हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ ली हैं? अभी तक देखिए हमने पढ़ ली हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाएं, वो क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली। एक हमने पढ़ ली हैं पूर्ण संख्याएं। तीसरा हमने पढ़ ली हैं पूर्णांक संख्याएं। एक हमने पढ़ी है सम। एक हमने पढ़ी है क्या? विषम। ये इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो आगे चलें। अब छठवीं आती है, छठवां जो प्रकार है, छठवें प्रकार की जो संख्या है वो है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। इनको प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर आपने नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है, आपको पता है कि आप अगर कहें प्राइम मिनिस्टर से कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दीजिए, वो कहेंगे भाई मैं क्यों दे दूं,
लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद चाहे, खुद वो कहे कि मुझे इस्तीफ़ा देना है, तो वो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ देंगे वो प्रधानमंत्री पद। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल होते हैं, जितने देखिए उनको दो ही लोग भगा सकते हैं या हटा सकते हैं अपने पद से प्रधानमंत्री को। कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति या स्वयं, एक राष्ट्रपति और एक स्वयं। कौन कौन? एक राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सकते हैं, और दूसरा स्वयं। तो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी ये खासियत है कि उनको दो लोगों के अलावा कोई हटा नहीं सकता। यही चीज़ प्राइम नंबर्स में है। रूढ़ या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स में क्या है कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 को हमें काटना है तो ये 1 से कट जाएगी, 1 दूनी 2/1, 1 दूनी 2, 2 उत्तर आ जाएगा। और 2 को हम जो है 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 एकम 2, एक आंसर आ गया। अब हम 7 की बात करें, 7/1, 1 सत्ते 7, 7 को 1 से काट दिया, 7 को 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों। अब देखिए यहाँ पे 23 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा 24, 24 को हम 2 से विभाजित कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या 23 को हम 2 से कर सकते हैं? नहीं, 1 शेष बचेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 शेष बचा। लेकिन ये बोल तो विषम है, विषम तो है ही, साथ में है ये अभाज्य संख्या भी है। वह संख्या जो 1 से तो कट जाएगी, देखो 1 दूनी 2, 1 तिरका 3, और 23 से भी कट जाएगी ये, देखिए 23 से, 23 एकम 23। तो वह संख्या जो स्वयं से या 1 से ही कटे उसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। 2 लोगों के अलावा इन्हें कोई काट नहीं सकता, कोई इन्हें विभाजित नहीं कर सकता। कौन कौन? एक तो वो स्वयं और दूसरा एक। जैसा हमने प्राइम मिनिस्टर में बताया था वैसे ही प्राइम नंबर्स में होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे हैं जो ऐसी संख्याएं, देखिए 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हों रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 1 से बड़ी क्यों कहा? 1 तो 1 से ही घटेगा, ये स्वयं भी 1 है और 1 भी 1 है, तो 1 को यहाँ छोड़ देते हैं। 2 से हम प्राइम नंबर शुरू करते हैं, 2 से हम रूढ़ या अभाज्य संख्याएं शुरू करते हैं। तो ये 6 समझ में आ गई आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला देखते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, देखिए हिंदी में इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, भाज्य, यौगिक, संयुक्त, समष्टि। इंग्लिश में एक याद कर लो, कंपोजिट। तो हम अब देखें कंपोजिट संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। भाज्य या यौगिक, देखिए अभी तक देखा हमने अभाज्य, अभाज्य, आ का मतलब नहीं, जिनको विभाजित नहीं किया जा सके 1 या स्वयं के अलावा। तो भाज्य का मतलब इसका जस्ट उल्टा हुआ, वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकें। जैसे कि 4 को हम देख लें, 2 से विभाजित हो गए, 2 एकम वो 2 दूनी 4। 6 को हम देख लें, 6 को हम 1 से भी कर सकते, 6 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते, 2 3 6। हम इसे 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, 3 दूनी 6। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हों वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी, वो भी देखें और वो भी इसका लाभ ले सकें। ये नवोदय विद्यालय का जो कक्षा 6 का एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब ये क्या हो गया भाई? प्राइम ट्विंस नंबर,
जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य क्या कहलाती हैं? कोई भी दो संख्याएं, ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं अभाज्य एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ नहीं आ सकती। कैसे? कभी भी दो अभाज्य संख्याएं एक साथ नहीं आ सकती, अगल बगल नहीं बैठ सकती हैं दो अभाज्य संख्याएं। अब दो अभाज्य है, इसके बगल में 3 है। देखिए इसके अलावा 2 3 तो हैं, 2 और 3, 2 को अगर हम हटा दें तो अगर 2 और 3 को हटा दें तो इसके अलावा कोई भी वो नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य क्या कहलाती हैं? दो ऐसी अभाज्य संख्याएं लगातार, ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए एक ये है, देखिए दो अभाज्य संख्याएं लगातार कैसी, एक ये, दो ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो वो कहलाती है जुड़वा अभाज्य। अगर दोनों एक साथ हैं तो वो जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएंगी। इनके बीच में अगर कोई भाज्य नहीं है तो वो जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएंगी, ट्विंस प्राइम नहीं कहलाएंगी। ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, ये कौन कौन सी हैं? एक तो है 17, एक है 19। 17 19 के बीच में एक है 18 जो कि भाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं याद रखिए कि दो अभाज्य ऐसी संख्याएं लगातार जिनके बीच में एक भाज्य संख्या है। क्या? दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। चलिए आगे करते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या। अब आप बोल रहे होंगे कि कितनी सारी संख्या हैं, कितनी हैं, हमने तो ये कभी समझा ही नहीं इतना। को प्राइम नंबर ये क्या कहलाता है? दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य कहलाती हैं। अब देखिए इसमें ऐसी दो संख्याएं सह अभाज्य क्या कहलाती हैं? ऐसी दो संख्याएं, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये कैसे कटती है? 1 से कटती है, ये भी 1 से कटती है, ये 2 से भी कटती है, ये 3 से भी कटती है। तो देखिए इसमें एक तो कॉमन है, लेकिन ना तो 2 3 कॉमन है, ना 2 कॉमन है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन हो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो उनके गुणनखंड करने पर सिर्फ एक ही दोनों में कॉमन हो, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। जैसे हम उदाहरण देखेंगे 9 और 16। 9 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 16 का करें 4 से, 4 चौको 16, 4 एकम 4। तो देखिए ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, एक दोनों में सिर्फ एक कॉमन हो। जब गुणनखंड करने पर दोनों की वैल्यूज अलग अलग हों तो उनको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इसके लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 6 और 9 के गुणनखंड करें तो ये क्या सह अभाज्य हैं आपस में? इनको 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और फिर 2 इसको जो है 2 से काट दो, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, इसको 3 से काटो, 3 तिरका 9 3। देखिए एक तो कॉमन है ही, ये एक कॉमन है, साथ में ये 3 भी कॉमन हैं, तो ये हमारी सह अभाज्य नहीं कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये कहलाती हैं क्या? हमारी सह अभाज्य संख्याएं। चलिए अगला देखते हैं इकाई संख्या। इकाई संख्या क्या कहलाती है? देखिए इकाई संख्या, इधर देखिए इसमें कह रहा है इकाई संख्या 1 से 9 तक की संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे 379 में 9 इकाई अंक हैं। हाँ, इकाई का अंक क्या कहलाता है? पहले तो हम देखेंगे कि अगर इकाई मतलब 1 2 3 से लेकर अगर 9 तक लिखी हुई हैं संख्याएं,
तो ये इकाई का अंक है, क्या है, हमारी इकाई संख्या है, एक संख्या इकाई संख्या। 1 से 9 तक की सारी संख्याएं क्या हैं, इकाई संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये 342 45 लिखा मैंने, इसमें अगर 1 से 9 तक सभी इकाई हैं तो ये भी इकाई होगी, ये भी इकाई होगी, ये भी इकाई होगी। हाँ, ये इकाई तब होगी जब ये 2 यहाँ लिखा हो अलग, ये 2 यहाँ लिखा हो, 4 यहाँ लिखा हो और 5 यहाँ लिखा हो। ये अपने आप में इकाई है, ये भी इकाई है और ये भी इकाई है। लेकिन कोई बड़ी संख्या है जो 3 अंकों की है, 342, इसमें इकाई जो है दाहिनी ओर का, दाहिनी ओर कौन कहलाता, ये दाहिनी ओर का जो है, जो पहला अंक होता है, पहली संख्या होती है, वो क्या कहलाता है, इकाई का अंक। ये है इकाई अंक। अब देखिए यहाँ से 1 से 9 तक की संख्याएं इकाई थी, इसमें हमने 0 नहीं लिया, लेकिन बड़ी संख्याओं में 0 भी इकाई का अंक होता है। 240, इसमें इकाई क्या है, 0। तो इकाई का अंक तो समझ में आ गया, लगभग सबको पता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब ने पढ़ रखे होंगे पहले से ही, तो ये मैं मानता हूँ कि आपको आते हैं। अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है, हमें ये 3 संख्याएं और देखनी हैं, इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे और कल हम इसको फिर से पढ़ेंगे। एक बार हम घर जाकर इनका अध्ययन करेंगे, इसको फिर से हम रिवीजन करेंगे, बार बार दोहराएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब आती है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आएँ वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। नियम या क्रम से कैसे हो, देखिए अभी नियम क्रम ये होता है कि अगर हमने 2 के अंतर में कोई संख्या ली, 2 4, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, तो इससे 2 बड़ी फिर लेंगे, 6 8 10। अगर इस प्रकार से कोई क्रम में या कोई नियम से संख्याएं चलती हैं, जैसे कि 3 2 5 3 2 5 2 7 2 9, अगर ये एक क्रम को फॉलो कर रही हैं, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। अगर किसी नियम या क्रम से चल रही हैं कोई संख्याएं लिखी जा रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी क्रमागत संख्याएं। जैसे कि मैं लिख दूँ 1 4 5 4 9 13, देखिए इन सब के बीच में 4 का अंतर है, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये भी एक नियम को फॉलो कर रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्या कहलाती हैं, वर्ग संख्याओं पे देखते हैं। वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, वर्गमूल क्या है, देखिए वर्ग 4 का अगर हम वर्गमूल देखें तो 4 को हम जो है गुणनखंड पहले कर लें, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2, इसका एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है क्या, 2। अगर हम 2 गुणे 2 करेंगे, ये पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसका वर्ग क्या होगा, 2। अगर ऐसा किसी संख्या का पूर्ण संख्या वर्ग प्राप्त होता है तो क्या कहलाती हैं वो, वर्गमूल, वर्गमूल अगर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, वर्ग। अब हम देखेंगे अगर वर्ग स्क्वायर, तो 2 का वर्ग क्या है, 4, 3 का वर्ग 9, यहाँ देखें 2 का वर्ग में ऊपर 2 लगाते हैं, घात में 2 लगाते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या है, 9, 3 उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है, ये वर्ग कहलाता है। 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25, 6 का वर्ग क्या है, 36, ये क्या कहलाते हैं, वर्ग। तो वर्ग संख्या समझ में आ गई। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर अगर मैं 225 बोलूं, क्या ये वर्ग संख्या है कि नहीं है, चलिए इसका देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे हम 225 लेते हैं, कहाँ गया पेन, 225 का हम वर्गमूल निकालते हैं, 5 से कटेगी, 5 चौको 20, 5 25,
ठीक है। 45 कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45। अब आ गया 9, 9 कटेगा 3 से, 3 तिरका 9, 3 से 3 तिरका 9। देखिए यहाँ एक पेयर बन रहा है 5 का, एक पेयर बन रहा है 3 3 का। तो 5 और 3 का जो पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, ये हो जाएगा 15। तो ये 225 जो है 15 का वर्ग है, मतलब ये वर्ग संख्या है। इसमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है हमें क्या, 15। तो इसी प्रकार से घन संख्याएं हैं जिसमें घनमूल निकालने पर, जैसे यहाँ वर्गमूल निकाला, यहाँ घनमूल निकाल, वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनाते हैं हम, कितने 2 2, ये वर्गमूल में पेयर बना, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, ये हमारा वर्गमूल आया तो यहाँ 2 2 के पेयर बनाएंगे। घनमूल में 3 3 के पेयर बनाते हैं, कितने, गुणनखंड करने के बाद, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 3 3 के पेयर जहाँ बने वहाँ क्या होता है, घनमूल। तो ये घन संख्याएं, ये वर्ग संख्याएं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना। सबसे हमने पहले जाना कि संख्या क्या है। तो हमने बताया कि गणित में 0 से 9 तक के एक संकेत होते हैं जिनको हम नंबर्स कहते हैं, संख्या कहते हैं। आगे हमने संख्याओं के प्रकार का एक चार्ट देखा जिसमें सभी हैं। इस चार्ट में ही हम देख लें कि आज तक हमने कहाँ कहाँ तक संख्याएं देखी। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्याएं 0 से लेके, होल नंबर 0 से लेके अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अगला सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, एक शेष बचे, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। जो प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हों, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य क्या कहलाती हैं, वे लगातार अभाज्य संख्याएं, वे लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक क्या हो, भाज्य संख्या हो, वो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनके गुणनखंड करने पे सिर्फ एक ही कॉमन आए, बाकी कोई भी संख्या कॉमन ना आए, वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इकाई संख्याएं क्या कहलाती हैं, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं इकाई संख्या हैं। लेकिन बड़ी संख्या के अंत में या दाईं ओर आने वाली पहली संख्या क्या होती है, इकाई संख्या। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो कोई नियम या किसी क्रम में लिखी जाएं, वो क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। घन संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो ये थी हमारी संख्याएं। ये पूरा चार्ट आज हमने पढ़ लिया है। तो आगे कल हम देखेंगे इसके आगे की संख्याएं। अभी और भी कुछ बाकी है, जैसे स्थानीय मान वगैरह हैं, हाँ, और सन्निकट मान वगैरह हैं, और भी संख्याएं, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अवरोही आरोही, ये सारी चीज़ें कल हम लगाएंगे प्रश्न इनके। तो आज बस यहीं तक। तो आपको अगर वीडियो सही अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और लाइक करें। धन्यवाद।